हम लोग एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं जो आपका फोर्स चैप्टर नंबर 6 है। इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉज एंड पॉन्डर है पेज नंबर 110 पे आपको मिल जाएगा। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। व्हाई डज फायर पर्सन समटाइम स्ट्रगल व्हेन होल्डिंग द पाइप इशूइंग वाटर। क्वेश्चन इज सेइंग कि कई बार क्या होता है ना, जैसे ये फायर फाइटर है तो कई बार आप देखोगे एक की जगह 2-3 लोग इस पाइप को पकड़ के खड़े रहते हैं। तो इसके पीछे जो रीज़न है ना बच्चों, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, हर एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये फायर फाइटर फायर को बुझाने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में बहुत हाई प्रेशर के साथ वाटर को रिलीज करते हैं, तो जब वाटर आगे की ओर हाई प्रेशर के साथ जाता है तो वो पीछे की तरफ भी उतना ही, बिकॉज जितने प्रेशर से ये आगे जाएगा उतना ही पीछे की ओर वो फोर्स लगाएगा, बिकॉज एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कई बार क्या होता है, इनको काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है, 1-2 लोगों के साथ इसको पकड़ के खड़ा होना पड़ता है ताकि सही जगह पे वाटर जाए। तो यहाँ पे हमने आंसर अगर आपको लिखना हो तो ये लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स एक्सर्टेड बाई फायर पर्सन ऑन द पाइप। रिएक्शन क्या है, द वाटर एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द हॉज पुशिंग इट बैकवर्ड। ठीक है, तो ये आप ये आंसर कर सकते हैं इसमें। अब आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सपोज ए स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन इट इज़ नेग्लेजिबल, सजेस्ट हाउ कैन इट चेंज द वेलोसिटी। तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सपोज अब हमारे स्पेस में ये एयर स्पेस क्राफ्ट है, अब यहाँ तो ग्रेविटेशन है नहीं, अर्थ पे कोई चीज़ होता है तो ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो फिर हम बहुत सारे फिनोमिना को परफॉर्म कर सकते हैं। बट स्पेस में जहाँ ग्रेविटेशन नहीं है और इस स्पेस क्राफ्ट को अपनी अगर वेलोसिटी बढ़ानी है या स्पीड बढ़ानी है तो ये कैसे करेगा। तो इसके लिए हमें पता है ना बच्चों कि देखिए, जो ये हमारा स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें एक होता है फ्यूल टैंक बहुत ह्यूज फ्यूल टैंक होता है, और उसमें जब वो फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल जब बर्न होता है तो वो क्या रिलीज करता है बच्चों, हीट, बहुत सारा हीट रिलीज करता है। तो फ्यूल बर्न होके पीछे की ओर यहाँ पे जैसे फ्यूल बर्न हुआ पीछे की ओर पूरा हीट रिलीज किया। अब ये जो रिलीज किया तो इसके लिए एक बैकवर्ड फोर्स जनरेट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये बैकवर्ड फोर्स। तो जब ये बैकवर्ड फोर्स, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों कि एवरी एक्शन है जब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बैकवर्ड फोर्स के कारण फिर से एक फॉरवर्ड फोर्स लगेगा उतने ही में, और ऐसे में क्या होता है, इसकी स्पीड हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है और एक्सप्लेनेशन है। व्हेन द स्पेस क्राफ्ट एक्सपेल्स गैसेज बैकवर्ड, this is called action. The gases exert an equal and opposite force on the spacecraft, that is reaction, causing it to change its velocity. अब ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हमने एक सजेस्टिव आंसर दिया है, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आप ये भी लिख सकते हो या अपने लैंग्वेज में भी जो कॉन्सेप्ट समझे लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का एनसीईआरटी करेंगे, और हमारे चैनल पे क्लास 9-10 के एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।